एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं राज्य पथ। मैं हूं आपके साथ शीरी। यहां बात होगी आपके राज्य, आपके शहर की, आपके काम की। सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से बड़ी खबर आ रही है। मुंगेली में बन रहे प्लांट में चिमनी गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। मलबे में अभी भी 3 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मलबे से लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। कुछ घायलों को बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बन रहे प्लांट में चिमनी गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। राहत बचाव का कार्य अब भी जारी है। एक मजदूर की मौत की खबर, 3 अभी भी दबे होने की आशंका है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली की हैं, जहां सारगांव इलाके में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। ये रेस्क्यू फुल स्विंग में है और हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो आ चुकी है और काफी तादाद में हमारे पास मैन पावर है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड है मशीनरी वो भी अवेलेबल है एंड फुल स्विंग में हमारा रेस्क्यू है। जैसे भी रेस्क्यू हमारा आगे बढ़ेगा और कुछ हमको लीड मिलेगी तो देन वी विल इन्फॉर्म। लापता मजदूरों की तलाश के लिए जोर शोर से टीमें लगी हैं। मलबे को हटाने के लिए बड़ी क्रेन और जेसीबी मशीन भी मंगवाई गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। प्रशासन मुस्तैदी से वहां पर पहुंचकर काम कर रही है। जिले के कलेक्टर एसपी से सतत मैं संपर्क में हूं। जो लोग वहां पर हैं उनके बचाव और राहत काम की लगातार में निगरानी कर रहा हूं। फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। इधर पटना में पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के कमरे में लगी आग ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए। जिस तरह से हॉस्टल के कमरे से भारी संख्या में जले हुए नोट, ओएमआर शीट मिले हैं, उससे किसी पेपर लीक गिरोह की साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में आग तो बुझ गई, लेकिन पुलिस की तहकीकात में जो खुलासा हो रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। हॉस्टल के इस कमरे में मंगलवार को आग लगी थी। आग बुझाने के बाद छानबीन में कमरे से लाखों के जले हुए नोट, एमबीबीएस परीक्षा की ओएमआर शीट, नीट यूजी परीक्षा के जले हुए कई एडमिट कार्ड और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। यहाँ पे कुछ सामान था, पोटली में बैग था, जले हुए नोट भी थे, प्लस ओएमआर शीट, प्लस कॉपी, यूनिवर्सिटी की कॉपी वगैरह सब थी। ये सबूत चीख चीख कर किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार में पहले ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई सेंटर पर पेपर भी लीक हुए थे। हॉस्टल का ये रूम अजय कुमार नाम के छात्र को अलॉट किया गया था। वो पीजी पास कर चुका है। अजय ने हॉस्टल में कई कमरों पर अपना कब्जा जमा रखा है। आग लगने की घटना के बाद से ही वो फरार है। अब पुलिस के सामने सवाल ये है कि आग किसी वजह से लगी थी या फिर सबूतों को मिटाने के लिए लगाई गई थी। क्या अजय कुमार किसी पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा रहा है? पत्नी के महंगे शौक पूरा करने के लिए नोएडा में एक यूट्यूबर चोर बन गया। पहले वो गाने बनाता था, लेकिन लव मैरिज करने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। फिर क्या अंजाम हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के कारनामे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम जॉनी है। महज 12वीं पास है, लेकिन पत्नी के खर्चे और बॉलीवुड जाने की ख्वाहिश में चोर बन गया। दरअसल जॉनी बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन प्रेम विवाह करने की वजह से घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया था। बस यहीं से उसके सामने मुश्किलें शुरू हो गई। घर खर्च चलाने के लिए जॉनी यूट्यूब पर गाने बनाता था, लेकिन शादी के बाद जब परिवार चलाने का बोझ बढ़ गया तो उसने गलत राह पकड़ ली। घर से मदद नहीं मिलने की वजह से जॉनी एटीएम मशीन में कैश डालने वाली एक कंपनी में काम करने लगा, लेकिन उससे भी पत्नी के खर्चे और शौक पूरा नहीं कर पाता था। जॉनी ने कंपनी छोड़ दी और उसी को चूना लगाने का फैसला किया। जॉनी नाम का जो युवक है, जो व्यक्ति है, इसको पकड़ा गया है और इसके पास से पूरे 10 लाख कैश और वो कंपनी का वो ट्रे जिसके अंतर्गत वो रुपया कैश ले जाके भरा जाता था, वो पूरा ट्रे भी बरामद कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी छोड़ने के बाद भी जॉनी अंदर कैसे पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जॉनी ने पहले से ही जान पहचान होने का फायदा उठाया और वारदात को अंजाम दे डाला। पत्नी की कुछ डिमांड रहती थी खर्चे को लेकर के, जो इसकी पूर्ति नौकरी से नहीं हो पा रही थी,
महंगे महंगे चीज़ों का, गिफ्ट का या इन सब चीज़ों का, और जिसके लिए इसने ये कदम उठाया और ये चोरी की घटना कारित की, जिसमें आज ये पकड़ा गया। जाहिर है जॉनी को पत्नी का महंगा शौक पूरा करना भारी पड़ गया। जिस बॉलीवुड की कहानी पर वो गाना बनाने की सोचता था, अब खुद ही एक कहानी बनकर रह गया। मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। सभी की गला रेत कर हत्या की गई है। पूरा परिवार एक दिन से गायब था। मेरठ पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मेरठ में एक परिवार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पति पत्नी और बच्चे इसमें शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।